आज ये 10th वीडियो है और इस 10th वीडियो में आज हम लोग ना, जैसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जेमिनी तक, आज ये कैंसर का है कि हम कैंसर में देखेंगे जो कर्क लग्न होता है उसमें कौन से नेचुरल बेनिफिक्स हैं या फिर मतलब मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, नेचुरल न्यूट्रल हैं, स्पेशल न्यूट्रल हैं, ये सारे प्लैनेट्स एक बार बस क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद आगे का मैं 12 जो भी लग्नाज है ना बाद बाकी के लियो से लेकर के पाइसेस तक है उनका हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जिस तरीके से पहले हमने डिस्कस किए थे ना वैसे ही डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो नया टॉपिक है ना वो फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी के ऊपर है। ये तो हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये जैसे कर्क लग्न है, सपोज यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो सबको समझ में आ गया ये कर्क लग्न की पत्रिका है। अब कर्क लग्न में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमने एरीज का, फिर हमने टॉरस का, फिर जेमिनी का, भी कैंसर का, और आगे पाइसेस तक भी आप लोग ऐसे ही निकालेंगे। 1, 5, 9 मतलब इसका कौन हुआ, मून। 8 नंबर मार्स एंड देन 12th इज जुपिटर। जुपिटर आपके, ये तीनों आपके हो गए बेनिफिक प्लैनेट्स, ठीक है। उसके बाद आपके मैलेफिक प्लैनेट्स, मैलेफिक के लिए हमने क्या किया था, त्रिश्राय 3, 6, 11। 6 का कौन है, मर्करी, मतलब 6 मीन्स वर्गो, तो वर्गो के लॉर्ड है मर्करी। देन 9 नंबर जुपिटर एंड दिस इज वीनस, टॉरस मतलब वीनस। तो अभी यहाँ पर देखो जुपिटर मोस्ट बेनिफिक में भी आ गए और ये इसमें भी आ गए। तो ये कैसे कंसीडर होंगे, ये न्यूट्रली कंसीडर होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे मानेंगे ना हम खराब मानेंगे। लेकिन इसका खराब और अच्छा इस टाइम में देखो, ये जो हाउस है ना 9th हाउस है, मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस है। ये पूरी कुंडली का कहीं भी मतलब आप देख लो कोई भी प्लैनेट हो जो ये हाउस को जो ओन करता है ना 9th हाउस को, वो मोस्ट ऑस्पिशियस माना जाता है। लेकिन ये जो लॉर्ड है ना मतलब जुपिटर, हालांकि उसको त्रिश्राय भाव मिला है, 6th हाउस मिला है, ये त्रिक का भी एक भाव है, त्रिश्राय का भी है, तो ये बहुत ख़राब हो गया। इनको एक घर ये मिला है, एक घर ये मिला है। लेकिन अब ये इस वाले हाउस के और इस हाउस के अच्छे रिजल्ट्स देंगे या बुरे रिजल्ट्स देंगे, वो इनके इस पूरी कुंडली में प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अब ये जुपिटर यहीं प्लेस हो रहे हैं, जुपिटर यहाँ प्लेस हो रहे हैं, जुपिटर यहाँ प्लेस हो रहे हैं। अगर सपोज यहाँ प्लेस हो रहे हैं, ये लग्न में हो गए, भाग्य तो बहुत अच्छा देंगे, भाग्य कहाँ, लग्न में आके बैठ गए। लेकिन ये बीमारियों का घर है, तो इस इंसान को बीमारियां भी मिलेंगी, किससे रिलेटेड मिलेंगी, जुपिटर से रिलेटेड मिलेंगी। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, अगर ये अफ्लिक्शन में ज़्यादा है तो इनकी दशा और अंतरदशा में मिलेंगी, वो हम लोग आगे चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन ये एकदम जो मतलब एक बेसिक चीज़ है ना जो सबको समझनी चाहिए कि किसी भी कुंडली में, मतलब किसी भी लग्न की कुंडली में कौन सा प्लैनेट अच्छा है कौन सा बुरा है, वो हम लोगों को बेसिक आना चाहिए सबको। और ये तो एकदम बेसिक है, इसके बेस पर आप ना प्रिडिक्शंस तो नहीं कर सकते हैं अभी, सिर्फ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा ना तो प्रिडिक्शंस में आप हमेशा मिस्टेक करोगे। तो ये हमने मोस्ट ऑस्पिशियस निकाल लिए, फिर हमने इनके मैलेफिक निकालिए। अब नेचुरल न्यूट्रल हाउसेज हमने क्या डिस्कस किए थे, 2nd हाउस है, 8th हाउस है एंड 12th हाउस है, ये तीनों नेचुरल न्यूट्रल है। तो 5th के लॉर्ड कौन होते हैं, सन, ये एक्यूरियस आ गया मतलब सैटर्न। अभी यहाँ पर कौन आ गए, मर्करी, 3 नंबर, तो ये मर्करी। अब देखो मर्करी मोस्ट ये मैलेफिक में भी चले गए हैं। मैलेफिक में क्यों चले गए हैं, क्योंकि ये आपके 6th हाउस, ये सॉरी 3rd हाउस के लॉर्ड थे त्रिश्राय भाव के, तो यहाँ पर भी चले गए, यहाँ पर भी चले गए। अब इसके बाद मरकरी का प्लेसमेंट देखा जाएगा कि मरकरी का प्लेसमेंट ये खुद किधर बैठे हैं कुंडली में, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि खराब तो है ही, लेकिन कभी कभी अच्छे भी परिणाम दे देते हैं। अगर ये यहीं पर प्लेस हो जाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे दे देंगे, यहाँ प्लेस हो जाएंगे बहुत अच्छे दे देंगे, यहाँ प्लेस हो जाएंगे अच्छे रिजल्ट दे देंगे, यहाँ प्लेस हो जाएंगे अच्छे रिजल्ट दे देंगे। बट क्यों अच्छे देंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये अच्छे रिजल्ट देंगे। बस अभी ये प्लैनेट्स का प्लेसमेंट नेक्स्ट स्टेप है। आज हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि कौन सी राशि अच्छी है कौन सी बुरी है किस चार्ट में, वो हमको जानना और उसके लॉर्डशिप तक जानना बहुत ज़रूरी है। अभी स्पेशल न्यूट्रल्स हमने डिस्कस किए थे जो 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस होता है। 4th हाउस के लॉर्ड वीनस, देन सैटर्न, कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड, एंड वन इज एरीज, तो मार्स हो गए। तो ये आपके
नेचुरल न्यूट्रल हाउसेस हो गए। मोस्ट मेलेफिक कौन सा होता है? सैटर्न। 8th हाउस मोस्ट मेलेफिक हाउस होता है, दैट इज सैटर्न। अभी इसमें योग कारक क्या हो गए आपके? योग कारक वो प्लैनेट होता है जिसको केंद्र और त्रिकोण दोनों मिले। अब इसमें योग कारक कौन सा प्लैनेट है? त्रिकोण 5th हाउस होता है, 9th हाउस होता है, और केंद्र 4, 7, 10, 1 होता है। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको दोनों मिले हैं? केंद्र में मिला है त्रिकोण, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मतलब मंगल को दोनों मिले, केंद्र में मिला है, त्रिकोण में मिला है। तो इस कुंडली में जो मार्स हैं वो योग कारक प्लैनेट आ गए। ठीक है, मार्स योग कारक प्लैनेट हो गए हैं। अभी मार्स को आपने देखा, ये स्पेशल न्यूट्रल में भी मार्स गए थे, लेकिन ये योग कारक है, तो अभी ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे इस कुंडली में। जब भी इनकी दशा अंतर दशा आएगी तो ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मारक मैंने जैसे बताया था आपको, 7th हाउस के लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड, ये दोनों मारक होते हैं। तो कौन है इसमें? सैटर्न है। इस कुंडली में सैटर्न अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, और ये सन है, क्योंकि सैटर्न को एक तो 8th हाउस मिल गया, मतलब सैटर्न की जो खुद की मूल त्रिकोण की राशि है वो 8th हाउस में बैठ गई। तो जो सबसे ज़्यादा खराब हाउस होता है किसी भी कुंडली का, उसको 8th हाउस कंसीडर करते हैं। तो वो 8th हाउस की लॉर्डशिप इनको मिल गई, और प्लस इनको मारक भाव की मिल गई। तो अब सैटर्न का प्लेसमेंट किधर है वो भी मैटर करता है। बट हाँ, ये सैटर्न इसके लिए बहुत अच्छे नहीं है। किसके साथ बैठे हैं, फिर कैसे रिजल्ट देंगे वो एक अलग है। लेकिन ये इस तरीके से अगर आप कुंडली में देखोगे तो आपको योग कारक, मारक, सैटर्न, मतलब इसके मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट हो गए इसमें ना, और मारक स्थान के भी स्वामी हो गए। तो सैटर्न तो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो गए। अब ये जहाँ भी बैठेंगे क्या रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे वो इनकी पोजीशन बताएगी, और आपको बेनिफिट जिस तरीके से हमने ये कैंसर के निकाले ना, इसी तरीके से हमने पहले जेमिनाई के भी निकाले थे, और एरीज के एंड टॉरस के भी निकाले थे। हम लोग पाइसेस तक के नहीं निकालेंगे। दिस इज़ द सेम मेथड टू ब्रिंग आउट ऑल द योग कारक, मैलेफिक, बेनिफिक और मोस्ट मैलेफिक और नेचुरल न्यूट्रल एंड दिस वन नेचुरल न्यूट्रल और स्पेशल न्यूट्रल। अभी ना हम लोग आज ना मैं आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। तो फ्रेंडशिप और एनिमिटी क्या होती है, उसके लिए ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम लोग नए होते हैं ना, तो हम लोगों को उसमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि कौन सा प्लैनेट फ्रेंड्स हैं, मतलब आपस में ये लोग फ्रेंड्स हैं, और कौन एनिमी है और कौन हमारे लिए न्यूट्रल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर लिखते हैं न्यूट्रल, यहाँ पर लिखते हैं एनिमी। ठीक है, यहाँ ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के नेम। ठीक है, सबसे इजी एक फॉर्मूला है। वैसे आप नेट पे देखोगे ना, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें लिखा होगा कि ये प्लैनेट, ये इसके शत्रु हैं, ये सम है और ये मित्र हैं। लेकिन वो ना आपको याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। आपको मैं एक फार्मूला बताती हूँ। अगर आप उस फॉर्मूला को याद कर लिया ना आपने एक बार दिमाग में, आपको कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप याद करो कि कौन आपका दुश्मन है किस प्लैनेट का, और कौन न्यूट्रल है और कौन एनिमी है। बहुत इजी एक मेथड है फ्रेंडशिप, एनिमिटी और उसके न्यूट्रल प्लैनेट्स को करने का, और उसकी वजह से ही हम ना उनके जो रिजल्ट्स सब देखते हैं ना दशा अंतर दशा में, आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कि किस प्लैनेट की महादशा में, जब भी किसी प्लैनेट की अंतर दशा आएगी तो वो किस टाइप के रिजल्ट्स ऑफर करेगी हमको। अभी रूल क्या है, सबसे देखो, सबसे पहले याद कर लो। वैसे तो मैं सीक्वेंस में लिख सकती थी, लेकिन वो लिखने से क्या है ना, आपको याद नहीं रहेगा। 159 हमको सबको पता है, 159 ये त्रिकोण है, तो सबसे पहले याद रखो 159। उसके बाद आपको याद रखना है दिस इज़ अ रूल नंबर, रूल से इसमें 159, और सेकंड है इसमें आप याद रखोगे 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना है, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन याद रखना है 159 2 4 8 12। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 1st, 2nd, 4th, 5th, 9th एंड 12th। ये हाउसेस याद रखो, मतलब 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस।
कितने हाउसेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाउसेज है, ये याद रखना है। उसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है, एक सेट है 1 5 9, दूसरा 2 4 8 12, मतलब 2 4 8 12। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है किसी भी राशि की, मतलब किसी भी प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि, क्योंकि देखो एक एक सिर्फ सूर्य को और चंद्रमा को एक एक राशि मिली हुई है, कर्क और सिंह, अदरवाइज हर प्लैनेट को दो दो राशियाँ मिली हुई हैं। तो मूल त्रिकोण राशि हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सूर्य से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रब कर दूंगी, आपको नोट करना है कर लो। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है, लियो, मतलब सिंह राशि, ठीक है। मून की मूल त्रिकोण क्या है, टॉरस, मतलब वृषभ राशि। उसके बाद क्या आया, सन मून मार्स। मार्स के पास दो राशि होते हैं, मतलब एक होती है एरीज और एक होती है स्कॉर्पियो, तो इसकी है एरीज। अब जब ये फॉर्मूला लगेगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि पर फॉर्मूला लगेगा। आप एरीज पर लगाओगे, स्कॉर्पियो पर नहीं लगाओगे। ऐसे ही मून को का जब आपको फ्रेंडशिप और एनिमिटी निकालनी है, तो आप टॉरस पर लगाओगे, किसी और पर नहीं लगाओगे। ये नहीं कि आप मून को मून से ले लोगे, नहीं, आप उसको उसकी मूल त्रिकोण राशि से लोगे। मार्स के बाद आप इसको देखो, मरकरी। मरकरी की मूल त्रिकोण राशि है वर्गो, मतलब कन्या राशि, ठीक है। मरकरी के बाद आएगा आपके जुपिटर आए। जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है सैजिटेरियस, ठीक है, सैजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि, जुपिटर के बाद आए वीनस। वीनस की दो राशियाँ होती हैं, टॉरस, जैसे जुपिटर की होती है सैजिटेरियस होती है, और एक क्या होती है पाइसेस। तो सैजिटेरियस इनकी धनु राशि, इनकी मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे ही वीनस की टॉरस होती है और लिब्रा होती है, तो लिब्रा इनकी मूल त्रिकोण हो गई। उसके बाद आए सैटर्न। सैटर्न की दो राशियाँ वापस से होती है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। तो ये एक्वेरियस इनकी कुंभ राशि, जिसको हम लोग कुंभ बोलते हैं, ये इनकी क्या हो गए, मूल त्रिकोण राशि। तो हर प्लैनेट का 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सारे प्लैनेट्स हो गए। सन की मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि, मतलब 5 नंबर की, ये 5 नंबर की राशि। मून की जो मूल त्रिकोण है 2 नंबर की, जिसमें वो एक्सॉल्टेशन होता है उनका टॉरस में। मार्स की 1 नंबर वाली एरीज, ठीक है, ये मूल त्रिकोण राशि है। मरकरी की वर्गो, मतलब 6 नंबर आता है आपका वो, आप ये इनकी मूल त्रिकोण है। जुपिटर सैजिटेरियस 9 नंबर आता है, ये इनकी मूल त्रिकोण है। वीनस लिब्रा है, इनकी 7 नंबर आता है, और इसका सैटर्न का एक्वेरियस है जो 11 नंबर आता है, ठीक है। ये इनकी मूल त्रिकोण राशियाँ हैं। अब ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं याद करने के लिए कि किस तरीके से आप देखोगे कौन किसका फ्रेंड है। सबसे पहले ना हम लोग ये ले लेते हैं मार्स का, एरीज है ना मार्स का मूल त्रिकोण। हम लोग ना सारी राशियों के ना मूल त्रिकोण लेंगे और समझेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आप लोगों को ये फ्रेंडशिप और एनिमिटी आज ऐसे याद हो जाएगी कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये फॉर्मूला, सिर्फ ये याद रखो, 2 4 8 12 1 5 9, दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं, मंगल का निकाल रहे हैं। तो मंगल की मूल त्रिकोण मैंने क्या बताई थी, एरीज बताई थी, हमने एरीज ले लिया। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 5 9 2 4 8 12, मतलब ये जो हाउसेस के जो लॉर्ड हैं वो इनके फ्रेंड्स हैं। तो मंगल के सेकंड हाउस में कौन सी राशि बैठी है, वीनस। तो यहाँ पर अगर हम मार्स लिखते हैं तो मार्स के फ्रेंड्स की लिस्ट में कौन से आ गए, मैं लाइन मार देती हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये है प्लैनेट्स। अब मार्स के फ्रेंड्स की लिस्ट में क्या आ गए, वीनस आ गए, क्योंकि ये सेकंड नंबर की राशि है। 4th हाउस में भी हमने देखा, 4th बताया, 4th किसकी राशि है, मून। इनके फ्रेंड्स की लिस्ट है ये मार्स की। उसके बाद क्या है, सन 5 नंबर की, क्योंकि 1 5 9 है ना, 5 नंबर में सन। अब उसके बाद क्या आया, 1 5 9 और 2 4 8 12, अब 8 नंबर की राशि आ गई। आप ऐसे ले लो या फिर 2 4 8 12 कैसे भी ले लो, बट ये सारे हाउसेस आपको कवर करने हैं। 8 नंबर में मार्स है, मार्स खुद ही है तो उनका लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद क्या आ गया, 9 नंबर मतलब जुपिटर।
और उसके बाद क्या आया 12 नंबर, तो 12 नंबर क्या है, सॉरी यहाँ पर 12 नंबर, ये 12 नंबर है, 12 नंबर वापस जुपिटर, तो जुपिटर का 9th भी और 12th भी है। तो मार्स के फ्रेंड्स कौन हो गए, वीनस, मून, सन, जुपिटर। अब इनके लिए न्यूट्रल क्या है, एनिमी क्या आएंगे, हम कैसे देखेंगे, जो भी, अब ये सारे तो 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12, तो ये उनके हो गए फ्रेंड साइन। अब इसके बाद जो भी साइन बच गए वो सारे क्या हो गए, वो इनके एनिमी साइन में आ गए। अब क्या बच गया, 3 नंबर बच गया। 3 नंबर क्या है इनका, मरकरी। मरकरी किस में आया, एनिमी में। अभी आप आगे देखो, क्योंकि इसमें से भी रब होकर के ना इधर भी जा सकता है, और यहाँ से भी इधर शिफ्ट, यहाँ से भी इधर शिफ्ट हो सकता है। अभी मैं आपको बता दूँ 3 नंबर हमारा मरकरी है। उसके बाद अभी कौन सा हाउस बचा, 6 नंबर। अब 6 नंबर ये भी एनिमी हो गया, ये भी एनिमी हो गया, ये भी मरकरी का साइन है। तो मरकरी मतलब ये मरकरी इसमें एक खराब, इसमें भी आ गया, मतलब दोनों बार मरकरी आ गया। 3 नंबर जेमिनी और वर्गो, दोनों इसके दोनों साइन शत्रुता में आ गए, तो ये शत्रु ही हुए। मरकरी परम शत्रु हैं मंगल के। उसके बाद आप देखोगे वीनस, वीनस इनका क्या है, 7th हाउस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वीनस लिखते हैं, वीनस ना, अब वीनस को आप ये देखो, वीनस इनके किस साइन में आया था, 2nd में भी आया और 7th में भी आया। तो अभी इसको क्या मिला, वीनस को, वीनस यहाँ भी और यहाँ भी है। एक तो इनको हाउस मिला जो इनको प्रॉमिस बोल रहा है कि इनके बेस्ट फ्रेंड का हाउस है, एक हाउस बोल रहा है एनिमी का हाउस है। तो एनिमी और बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। तो वीनस इज कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल प्लैनेट, नॉट अ फ्रेंड प्लैनेट। अभी कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैंने इसीलिए बोला था कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। तो अभी क्या हो गया, मरकरी, क्योंकि यहाँ पर भी उसकी एक राशि शत्रुता में है, यहाँ भी शत्रुता में, तो ये परम शत्रु हो गए, तो हमने इसको एनिमी में लिख दिया। वीनस जो बेस्ट फ्रेंड थे, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, लेकिन वो एक एनिमी साइन में भी आ गए, मतलब क्योंकि जो बचे हुए साइन हैं 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12 के बाद वो एनिमी है उनके। तो अगर एक बेस्ट फ्रेंड के उसमें और एक एनिमी के में आ गया तो वो न्यूट्रल हो गया। उसके बाद आता है आपका ये 10th नंबर का साइन, ये है सैटर्न, और 11th हाउस ये भी सैटर्न। तो अभी 10th हाउस और 11th हाउस दोनों एनिमी के साइन आ गए इनके, तो ये भी आपके एनिमी बन गए। ये न्यूट्रल नहीं, क्योंकि इनको एक भी अच्छा साइन नहीं मिला है, एक भी अच्छा नहीं मिला, ना तो 1, 5, 9 मिला, ना 2, 4, 8, 12 मिला। तो रेस्ट ऑफ, मतलब ये दोनों साइन इनके एनिमी वाले साइन में आ गए हैं, तो एनिमी में सैटर्न भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। तो मार्स का हमने क्या कंक्लूजन निकाला, मार्स के जो हमारे फ्रेंड्स निकले यहाँ पे इस वाली चार्ट में, मार्स के फ्रेंड्स कौन है, मून, सन एंड जुपिटर मार्स के फ्रेंड हो गए। न्यूट्रल वीनस है, वीनस ना उनके दोस्त हैं ना उनके दुश्मन है, ना शत्रु है ना मित्र है, दोनों में से कोई भी नहीं है। वो डिपेंड करेगा वीनस किस तरीके के रिजल्ट देंगे उनके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, बट वो मार्स के साथ शत्रुता नहीं निभा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मार्स जो है ना ये मार्स का है, वीनस से कोई कनेक्शन नहीं। आप ये मत सोचना कि अगर मार्स वीनस के शत्रु नहीं है तो वीनस मार्स के नहीं हो सकते। ज्योतिष में ऐसा नहीं चलता है। आपको ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट किससे शत्रुता मान रहा है, कौन सा नहीं मान रहा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मार्स बोल रहा है कि ये मेरे एनिमी है तो ये भी बोलें कि ये मेरा एनिमी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो मार्स ने क्या किया, मार्स ने बोला मरकरी मेरा एनिमी है, ठीक है। एनिमी यहाँ पर 3rd साइन और 6th मतलब इनका दोनों जेमिनी और वर्गो आ गए, तो इसीलिए मरकरी यहाँ पर आकर यहाँ पर भी ये 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हो गए, क्योंकि इनके फ्रेंड वाले किसी भी साइन में 1, 5, 9, 2, 4, 12, 8, 12 में नहीं है, तो ये मार्स की हो गई। अभी इसी तरीके से अगर आप टॉरस की निकालोगे, टॉरस मतलब वीनस, तो लेकिन अभी हमने क्या कंसेप्ट लिया था कि हमको जो भी करना है ना, हमको उसकी मूल त्रिकोण लेनी है। अभी सेकंड प्लैनेट अब हमें जैसे मार्स से ले लिया है, सेकंड प्लैनेट आप इसको ले लो, लियो को ले लेते हैं हम लोग, सन को, क्योंकि सन से ही स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने ना एरीज से स्टार्ट कर दिया। इसमें सन ले लेते हैं। सन का मूल त्रिकोण क्या है, 5 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर हमने सन लिया। अब सन से आप देखो, सन का ये सन है, ठीक है, सन की क्योंकि ये मूल त्रिकोण है। अब सन के आप दोस्त निकालो, कौन उनके दोस्त है, कौन दुश्मन है। सेकेंड हाउस मरकरी फ्रेंड हो गया, फोर्थ हाउस मंगल फ्रेंड हो गया, नाइन्थ हाउस जुपिटर, जुपिटर फ्रेंड हो गया, एट्थ हाउस वापस से जुपिटर ही है ये, उसके बाद ये मंगल, मंगल हमने ऑलरेडी लिख लिया है, उसके बाद 12th मून, मून। तो सन के जो प्लैनेट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो कौन है, मरकरी, मार्स, जुपिटर, मून। अब इनकी शत्रुता निकालो। थर्ड हाउस में 7 नंबर की राशि है वीनस, ठीक है, तो इनके एनिमी में आप लिखोगे वीनस। उसके बाद आपका आया सैटर्न, क्योंकि सैटर्न 10 नंबर कैप्रिकॉर्न, सैटर्न, सैटर्न भी एनिमिटी में आएंगे। अब सैटर्न इसके भी हैं, इसके भी, मतलब 6 के भी हैं और आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है, तो ये एनिमी में आ गए। अब यहाँ देखो 10th के लॉर्ड हैं वीनस और 10th के लॉर्ड वीनस हैं, ये भी एनिमिटी में है, और ये मरकरी जो 11th हाउस के हैं वो भी एनिमिटी में। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, मरकरी सन के लिए यहाँ पर कैसे हैं, 2nd हाउस में आए थे और यहाँ पर दुश्मन की राशि में भी आ गए, तो दुश्मन और दोस्त दोनों मिलके न्यूट्रल हो गए। तो मरकरी न्यूट्रल होंगे, हम लोग अब मरकरी को ना तो इनके दोस्त की कैटेगरी में रखेंगे और ना ही इनके दुश्मन की कैटेगरी में रखेंगे, तो मरकरी किस में चले जाएंगे, न्यूट्रल में, तो वो न्यूट्रल हो गए। उसके बाद हमारा वीनस तो इनके लिए है ही परम शत्रु। हाँ, तो अभी सन का क्या हो गया, सन के लिए सिर्फ मरकरी न्यूट्रल हैं, वीनस, सैटर्न, हाँ वीनस मैंने 2 बार लिख दिया, वीनस एंड सैटर्न सन के लिए शत्रु हैं, ठीक है, बिकॉज सैटर्न की यहाँ भी राशि थी और यहाँ भी, हाँ, तो वीनस और सैटर्न दोनों शत्रु हैं, और इनके जो दोस्त हैं वो कौन है, मार्स, जुपिटर, मून। अभी हमने मून का निकाला, सॉरी सन का निकाला, इसी तरीके से अब हम निकालेंगे दूसरे प्लैनेट्स का भी। आई फील समझ में आ रहा होगा, इसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, बस एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया 159 2 4 8 12, अगर ये चीज़ याद हो गई ना तो इट्स वेरी इजी। फॉर्मूला क्या है, रूल 159 एंड 2 4 8 एंड 12, ये सारे ये फ्रेंड्स हैं। अभी हम लोग मून का बनाते हैं। अब मून का बनाने के लिए आपको मून की मूल त्रिकोण राशि क्या है, टॉरस, तो हमको यहाँ पर हम टॉरस लिख लेते हैं। वैसे तो एक बारी में हम लोग कर सकते हैं, अगर मैंने कालपुरुष की कुंडली बना करके फिर अगर हम निकालते हैं, सिर्फ हमको हाउसेस काउंट करने हैं, बट वो शायद कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसके लिए मैं वापस से बना रही हूँ बार बार। 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 1st। तो ये क्या है, वाई आई हैव टेकन टॉरस फॉर मून, बिकॉज मून की जो मूल त्रिकोण राशि है ना वो टॉरस है, तो वृषभ राशि से ही आप निकाल पाओगे कि इनके एनिमीज कौन से हैं, फ्रेंड्स कौन से हैं। तो अभी यहाँ से 2nd हाउस में कौन है, मरकरी, तो मून का फ्रेंड क्या हो गया, मरकरी, देन 4th सन, देन 5th अगेन मरकरी, वी हैव ऑलरेडी रिटन, after that 8th house, that is Jupiter, then 9th house Saturn, and then this is Mars, 12th house। तो मून के जो हमने फ्रेंड साइन निकाले, जो फ्रेंडशिप वाले साइन है वो कौन से हैं, मरकरी आ गया, सन आ गया, जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, मार्स आ गया। मरकरी क्यों आ गया, 2nd हाउस है, 4th हाउस फिर मतलब ये सन है, फिर आ गया
6 ये भी मरकरी, ये तो अति मित्र हो गए क्योंकि उनको दोनों साइन उनके फ्रेंडशिप में आ गए, तो वो अति मित्र हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए ये लोग। उसके बाद आ गया आपका 8th हाउस, जिसमें जुपिटर है। जुपिटर यहाँ के भी, और जब जुपिटर यहाँ के ये फ्रेंड्स है तो यहाँ पर लिख दिया 8th हाउस के। देन 9th के आपके सैटर्न है, सैटर्न लिख दिया। 12th के आपके मार्स है तो मार्स लिख दिया। अभी ये जो भी फ्रेंड साइन है उसके लिख लिया। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो इनके शत्रु राशि हैं, मतलब शत्रु कौन है, वो मून, खुद का तो हो नहीं सकता तो मून को छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद आ गया वीनस, तो वीनस को हम इनके मतलब एनिमीज़ में लिखेंगे। उसके बाद मार्स, देन सैटर्न, क्योंकि ये दोनों छोड़ दिया हमने, उसमें चले गए हमारे फ्रेंड्स में सैटर्न, देन 12th जुपिटर। अब यहाँ पर देखना ये है कि न्यूट्रल कौन है। अब वीनस हमने लिए, वीनस किस किस के लॉर्ड है, यहाँ पर हमने क्या वीनस लिया है, यहाँ पे इनके फ्रेंड्स में आ रहे हैं वीनस, नहीं आ रहे हैं, तो ये तो परफेक्ट है, यहाँ रहेगा। मार्स लेकिन इनके फ्रेंड में भी आ रहे हैं और एनिमी में भी आ रहे हैं, तो अभी मार्स किधर शिफ्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल में। तो मार्स ना तो फ्रेंड में रहेंगे इनके फ्रेंड वाले लिस्ट में, और ना ही इनकी एनिमी की लिस्ट में रहेंगे। तो मार्स को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से भी हटा देंगे, तो मार्स शिफ्ट हो गए इनके न्यूट्रल में। उसके बाद आया सैटर्न, यहाँ पर सैटर्न क्या है, सैटर्न इनके क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड हैं और एनिमिटी में भी आ गए हैं, तो ये क्या हो गया, इनके फ्रेंड भी हो गए और एनिमी भी हो गए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल में चले जाएंगे। जो फ्रेंड्स के साइन में और एनिमी दोनों के साइन में आ जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सैटर्न को भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया और इनको न्यूट्रल में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद आया जुपिटर। जुपिटर इनके लिए क्या है, जुपिटर भी इनके एनिमी साइन में भी और फ्रेंड्स के साइन में भी, तो ये भी शिफ्ट हो जाएंगे न्यूट्रल में, बिकॉज ये ना तो अब इनके एनिमी रहे और ना ही इनके फ्रेंड रहे। तो अभी आप देखोगे तो मून के जो फ्रेंड्स हैं वो मरकरी हैं और सन है, इनके साथ इनकी दोस्ती है। एनिमी इनके वीनस हैं और इनके लिए न्यूट्रल क्या है, मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर इनके लिए न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये हो गया मून का। आफ्टर मून, सन, मार्स वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी विल कम ऑन द जुपिटर। जुपिटर, अब जुपिटर करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि क्या है। जुपिटर के पास 2 राशियाँ, एक है पाइसेस और एक है सैजिटेरियस। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मूल त्रिकोण राशि है, हम उस मूल त्रिकोण राशि से ही उसकी फ्रेंडशिप और एनिमिटी देखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो उसकी मूल त्रिकोण की राशि 9 नंबर है, मतलब सैजिटेरियस। धनु राशि, तो हम यहाँ पर धनु लिख लेंगे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब क्या है, इसका सेकेंड हाउस सैटर्न। सैटर्न इसकी दोस्ती के घर में आ गए। देन 4th हाउस जुपिटर खुद ही है, हमको लिखना नहीं है। 5th हाउस मार्स। उसके बाद 8th हाउस मून, 9th हाउस सन क्योंकि लिए हुए। उसके बाद 12th हाउस वापस से मार्स। ठीक है, अभी हमने इनके ये चारों जो इनके वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमने वो उनके लिख लिए। अब उसके बाद नंबर आया न्यूट्रल, इट्स नॉट न्यूट्रल। ठीक है, अभी एनिमीज़ क्या देखेंगे हम, 3rd हाउस। एनिमीज़ में सैटर्न आया, फिर क्या आया, वीनस, मर्करी, then again Mercury, then Venus we have already written। अब हमको ये देखना है कि इसमें कोई ऐसे साइन है जो जो फ्रेंडशिप और एनिमिटी दोनों को दिखा रहा है। कौन कौन से साइन है वो दिखा रहा है। सैटर्न, आप देखो सैटर्न इनके फ्रेंड्स में भी आ गए और एनिमिटी में भी आ गए, तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये सैटर्न हो जाएंगे न्यूट्रल, और हम इसको फ्रेंडशिप और एनिमिटी की लिस्ट से हटा देंगे। हटा दिया यहाँ से, सैटर्न हो गए न्यूट्रल। नाउ कम ऑन द वीनस। वीनस को क्या मिला है, 6th हाउस और ये
10th हाउस, तो सॉरी 10th हाउस बोल रही हूँ, ये 11th हाउस, तो 6th हाउस और 11th हाउस दोनों मिलाए तो मतलब ये तो 100% इनके एनिमी हो गए। मरकरी को भी मिला है 7th हाउस एंड 10th हाउस, ये भी 100% एनिमी हो गए। तो अभी इनका देखो आपको जुपिटर तो खुद तो है ही 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो जुपिटर के लिए मार्स, मून एंड सन तीनों फ्रेंड प्लैनेट्स हो गए। सैटर्न इनके लिए न्यूट्रल हो गए, वीनस और मरकरी इनके शत्रु हो गए। तो इस तरीके से ना हम हर राशि के निकाल सकते हैं, मतलब हर प्लैनेट के जो फ्रेंड्स हैं, एनिमीज़ हैं और उनके लिए न्यूट्रल हैं वो निकाल सकते हैं। आपको ना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब जुपिटर का हो गया, जुपिटर के बाद अब हम लोग ले लेते हैं वीनस को और उसके बाद सैटर्न, बस फिर हमारे सारे 7 के 7 प्लैनेट्स हमारे कवर हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हमने लिया वीनस को, वीनस की मूल त्रिकोण राशि क्या है? 7 नंबर, मतलब लिब्रा। तो अब हम यहाँ पर 7 नंबर लिखेंगे, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। ये ईजीएस्ट वे है याद करने का, आपको कभी भूलोगे नहीं, कभी। सिर्फ ये याद रखो 2 4 8 12 1 5 9। अगर ये याद रहा ना, आप कभी भूलोगे नहीं कि किसका एनिमी कौन सा है, कौन न्यूट्रल है, कौन फ्रेंड है। क्योंकि जब इनिशियली हम ज्योतिष सीखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और हमारी कौन सी राशि किसके साथ बैठी हुई है, वो अपने शत्रु के घर में बैठी हुई है, शत्रु के साथ बैठी हुई है, या किसी न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है, ना उसको हार्म देगा ना उसको कुछ बेनिफिट्स देगा, उसके साथ बैठी हुई है, उसके बेसिस पे ही प्रिडिक्शंस होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू कीप रिमेंबर, लाइक यू नो, कि हु इज़ द फ्रेंड, हु इज़ एनिमी, हु इज़ न्यूट्रल। अभी वीनस आ गया, वीनस यहाँ पर हम लोग प्लैनेट लिख लेते हैं वीनस। वीनस के फ्रेंड कौन है? मार्स, ये हो गया 2, फिर 4 सैटर्न, देन 5 वापस से सैटर्न, देन 8th हाउस वीनस। ओ वीनस तो खुद ही है वो 8, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये मरकरी 3rd 9th में मरकरी, देन सॉरी नॉट दिस वन 12th मरकरी, दैट इज़ ऑल्सो मरकरी। 9th एंड 12th मरकरी। तो हमको किसको लेना है? हमको लेना है फर्स्ट मतलब 1 5 9। हमने 5 के ले लिया, 1 तो खुद ही वीनस ही है, 1 5 9 का ले लिया। तो 5th के तो ये हो गए सैटर्न जो हमने लिख लिए, 9th के मरकरी भी लिख लिए, और उसके बाद हमको देखना है 2 4, तो 2 4 8 एंड 12। तो 2 के भी हमने ले लिए मार्स, 4 के और 2 के मार्स ही हैं, वो भी ले लिए, एंड हमने ले लिए फिर 8th के वीनस ऑलरेडी हैं और 12th के मरकरी। तो हमने इनके सारे जो फ्रेंड्स प्लैनेट है वो ले लिया। अब इनकी एनिमिटी देखो, एनिमिटी के लिए 3rd हाउस जुपिटर हो गया। देन आप क्या लोगे? ये 6th हाउस, वो भी जुपिटर ही है, दोनों 6 को वन करना मतलब तो 100% एनिमी हो ही गए। अभी मार्स, फिर ये तो एनिमी में है नहीं, तो फ्रेंड्स में, ये भी फ्रेंड्स में, ये किस में? एनिमी में मून, देन सन, ये भी एनिमी में सन। अब इसमें ये देखो मार्स किधर है? मार्स फ्रेंड्स में भी हैं, एनिमी में भी हैं, तो अब ये किस में चले जाएंगे? ये न्यूट्रल में चले जाएंगे। तो मार्स को हम लोग न्यूट्रल वाली लाइन में लिख देते हैं, मार्स, और हम इसको मार्स को उनकी एनिमी वाली लिस्ट से और बेस्ट फ्रेंड जो फ्रेंड्स हैं उस वाली लिस्ट से हटा देते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद कौन सा बचा? सैटर्न। सैटर्न तो बेस्ट फ्रेंड है, मरकरी है, बस सॉर्ट है इनका। वीनस के साथ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटर्न और मरकरी इनके फ्रेंड्स हैं, मार्स इनके लिए न्यूट्रल है, जुपिटर मून एंड सन इनके एनिमी है, ठीक है। ये हो गया वीनस का। अब हम लोग आ जाते हैं सैटर्न। अब सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि क्या है? क्या बताया था मैंने? एक्वेरियस, ठीक है। 11 नंबर की राशि जो है ना, वो सैटर्न की मूल त्रिकोण की राशि। वैसे तो हम लोग यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, बट जो लोग नया सीख रहे हैं ना, उन लोगों को शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए आई एम टेकिंग दिस पेन टू रब अगेन एंड अगेन। आई एम रबिंग एंड राइटिंग द मूल त्रिकोण राशि जस्ट टू मेक देम क्लियर। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे भी ये क्लास इंटरेक्टिव नहीं होती है, बिकॉज वीडियो बना के डालती हूँ तो जितने भी डाउट्स होंगे आप लोग पूछ भी नहीं सकते हो।
एटलीस्ट इतना तो कर सकती हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करके आप लोगों के लिए ऐसे बना दूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके लिए ना मैं बार बार लिख रही हूँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब ये सैटर्न की मूल त्रिकोण की राशि हो गई। अब सैटर्न, यहाँ पर हम लोग सैटर्न का देखेंगे, सैटर्न के फ्रेंड्स कौन है और एनिमी कौन है। देखो अब सैटर्न का सेकंड नंबर जुपिटर, तो सैटर्न के लिए फ्रेंडशिप में कौन सा आ गया, जुपिटर, जुपिटर। देन फोर्थ इज वीनस, वीनस आए। देन फिफ्थ हाउस मर्करी, देन एट्थ हाउस अगेन मर्करी, देन अगेन वीनस। तो वीनस और मर्करी तो इनके दोनों फ्रेंडशिप में आ गए, दोनों साइन, तो ये तो न्यूट्रल में जाने का सवाल ही नहीं उठता। आफ्टर दैट 12th वो खुद ही है सैटर्न की राशि। अब इनके एनिमीज देखो, एनिमीज में थर्ड नंबर की राशि है मार्स, 6th नंबर की है मून, 7th नंबर की है सन, फिर से मार्स। तो मार्स तो 100% एनिमी होगा, इनके दोनों साइन क्योंकि एनिमी में आ गया। और उसके बाद ये जुपिटर। अब ये देखो इसमें ये तो फिर सैटर्न की। अब इसमें कौन सा साइन ऐसा है जो डबल आया है, एनिमी साइन में भी आया है और फ्रेंड्स में भी आया है, जुपिटर। इसका मतलब जुपिटर क्या हो गया इनके लिए, न्यूट्रल प्लैनेट हो गए। तो जुपिटर को हम लोग न्यूट्रल वाली लाइन में लिख देंगे और इनको, जुपिटर को इनकी एनिमिटी की लिस्ट से और इनकी फ्रेंडशिप की लिस्ट से हटा देंगे। और तो कोई प्लैनेट ऐसा है नहीं है, बिकॉज वीनस को दोनों फ्रेंड्स वाले मिले हैं, 4th हाउस एंड 9th हाउस। तो वीनस तो इनके परम मित्र हो गए। मरकरी को भी 5th हाउस मिल गया है और 8th हाउस मिल गया है, तो 8 तो है ही हमारा, तो ये भी जो हो गए। उसके बाद मतलब फ्रेंड हो गए। उसके बाद मार्स 3rd, 8th, दुश्मन मून, दुश्मन सन, दुश्मन। तो अभी इनके जो एनिमी में मार्स, मून, सन इनके एनिमी हैं, न्यूट्रल जुपिटर हैं और इनके जो फ्रेंड्स हैं उसमें वीनस और मरकरी है। अगर किसी को भी इसमें डाउट है या इस फॉर्मूले में डाउट है या कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बताना आप लोग को ये अच्छा लगा या नहीं लगा फॉर्मूला, बिकॉज वैसे अगर आप लोग याद करने चाहोगे आपको इंटरनेट पे लिस्ट मिल जाएगी, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है याद रखना, बार बार भूल जाते हैं कि कौन न्यूट्रल है। कभी कभी हमको फ्रेंडशिप और एनिमिटी याद रहती है लेकिन हम न्यूट्रल भूल जाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट हु इज़ न्यूट्रल एंड हु इज़ फ्रेंड और हु इज़ एनिमी। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।